खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई एक और सच्ची घटना। ये कहानी है जयपुर की सुरभि की। सुरभि काफ़ी समय से खाटू श्याम जी की पूजा करती आ रही थी। वो पास के ही खाटू श्याम मंदिर में श्याम बाबा जी के दर्शन करने जाया करती थी, पर उसे कभी भी खाटू श्याम जी के दरबार में जाने का मौका नहीं मिला था। वह अपने हाथों से श्याम बाबा जी की पोशाक बनाकर मंदिर में लेकर जाया करती थी, जिसे वहाँ के पंडित बाबा को पहना देते थे। इसी प्रकार कुछ समय बाद जयपुर में ही उसकी शादी हो जाती है। सुरभि के पति राजेश एक कंपनी में नौकरी करते थे। 2 साल कब बीत गए सुरभि को पता ही नहीं चला। वह अपने ससुराल के पास बने हुए एक मंदिर में जाया करती थी और रोज श्याम बाबा जी के दर्शन करती। परंतु कुछ समय बाद राजेश का व्यवहार बदलने लगा। वह बात बात पर लड़ाई करता था। वो शाम को रोज ऑफिस से शराब पी कर आता था। सिगरेट की लत उसे पहले से ही लगी हुई थी। अचानक ये सब देखकर सुरभि को काफ़ी दुख हुआ। उसने राजेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। राजेश उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सुरभि दिन रात रोती रहती थी। उसका सुख चैन तो जैसे खो ही गया था। उसे अपने और राजेश के भविष्य की चिंता रहने लगी। एक दिन वह मंदिर गई और श्याम बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगी। वो घर में हमेशा रहने वाले कलेश से काफ़ी दुखी हो चुकी थी और वो ये बात अपने पिता को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। रविवार के दिन राजेश जब सोकर उठा तो उसने राजेश से बात करी। वह शराब और सिगरेट पीना छोड़ दे। राजेश ने कुछ नहीं कहा। तब सुरभि ने बात बदलते हुए कहा, आप मुझे कहीं घुमाने ले चलें। तब राजेश ने पूछा कि कहाँ जाना चाहती हो तुम। तब सुरभि ने कहा कि मैं बहुत समय से खाटू श्याम जी के दरबार पर नहीं गई हूँ। काफ़ी समय से वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। आप भी मेरे साथ बाबा के दरबार में चलिए, क्या पता वहाँ जाकर आपकी ये लत छूट जाए। इस पर राजेश ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम अपने भाई के साथ चली जाओ। राजेश की बात सुनकर सुरभि उदास हो गई। उसे पता था कि राजेश कभी उसकी बात नहीं मानेगा और ना ही शराब और सिगरेट की लत को छोड़ेगा। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और उसे सब बात बताई और उसे खाटू श्याम जी के दरबार में चलने के लिए कहा। अगले दिन वो दोनों ही बस में खाटू श्याम के दरबार पर चल पड़े। सुरभि ने बाबा के दरबार में बैठकर प्रसाद चढ़ाया और बाबा से ये विनती की कि वो राजेश की शराब की लत को छुड़वा दें। सुरभि की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने बाबा से कहा कि बाबा, मेरा भविष्य आपके हाथों में है, मुझ पर कृपा करो और मेरे पति की ये सारी बुरी आदतों को छुड़वा दो। दोनों भाई बहन कुछ समय मंदिर में बैठे रहे और शाम को बस से अपने घर वापस आ गए। सुरभि को विश्वास था कि बाबा कुछ ना कुछ जरूर ही करेंगे। वहाँ से आने के बाद एक दिन सुरभि के पास राजेश के ऑफिस से फ़ोन आता है कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया, वह हॉस्पिटल में है। सुरभि का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय बाद वह हॉस्पिटल पहुंची। राजेश के सिर पर चोट लगी थी और उसकी कमर में काफ़ी चोट आई थी। डॉक्टर ने उसे 3 महीने के लिए बिस्तर से ना उठने के लिए कहा था। सुरभि रोने लगी। सबने सुरभि को समझाया पर वह चुप नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद उसने श्याम बाबा को याद किया और कहा, बाबा, मैं तो आपके पास अपने पति की बुरी आदत छुड़वाने के लिए आई थी, पर यहाँ तो उनका एक्सीडेंट हो गया। आपने तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करी। आपने तो मेरे साथ और बुरा कर दिया। इससे तो अच्छा होता मैं आपके दरबार में जाती ही नहीं, कम से कम ये सब तो नहीं देखना पड़ता। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया। सुरभि को अब मंदिर जाने का समय भी नहीं मिल रहा था। वह सुबह खाना बनाकर राजेश के पास चली जाती और सारा दिन वहीं रहती।
धीरे धीरे राजेश की हालत में सुधार होने लगा और 2.5 महीने बाद वह धीरे धीरे चलने भी लगा। कुछ समय बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह घर आ गया और ऑफिस भी जाने लगा। सुरभि ने भी पहले की तरह मंदिर जाना शुरू कर दिया। एक दिन राजेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने बताया कि उसके ऑफिस में आज पार्टी थी। सभी शराब पी रहे थे। उसने भी कोशिश करी, पर 3 महीने से हॉस्पिटल में रहने से, दवा खाने से उसकी शराब पीने की इच्छा ही नहीं हुई। उसने बहुत कोशिश की, पर उससे ना तो शराब पी गई और ना ही उसका सिगरेट पीने को मन करा। उसने बताया कि 3 महीने में मेरी आदत छूट ही गई। अब तो उसको इनके नाम से भी नफरत हो गई। यह सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू बहने लगे। राजेश ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि आपके एक्सीडेंट के समय मैंने खाटू श्याम जी को काफ़ी बुरा भला कहा, पर अब समझ आया कि उन्होंने आपका छोटा सा एक्सीडेंट करवाकर आपकी शराब और सिगरेट की आदत छुड़वा दी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं पाई और श्याम बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। राजेश ने भी इस बात को स्वीकार करा और अगले ही दिन उन्होंने खाटू जाने का प्रोग्राम बना लिया। दोनों बाबा के दरबार में पहुंचे। सुरभि ने बाबा से क्षमा मांगी और अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। उसके बाद से ही दोनों श्याम बाबा जी की सेवा करने लगे। दोस्तों, हम अक्सर छोटी सी परेशानी में भगवान को दोष देने लगते हैं, पर कभी कभी ये परेशानी हमें किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए ही होती है। इसलिए श्याम बाबा पर विश्वास बनाए रखें। एक दिन आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे। हारे के सहारे की जय। बोलो जय श्री श्याम।